Hello everyone. Today we are going to talk about elasticity of demand. This is a very important topic of microeconomics. So in this lecture we are going to understand what is the meaning of elasticity of demand, types of elasticity of demand, how to measure elasticity of demand, and degrees of elasticity of demand. All this topic will be covered in this lecture and upcoming lecture. So, before moving to elasticity of demand, let me remind you about law of demand. Law of demand, which we have read in previous classes. So, law of demand shows the relation between, state the relation between price and demand, and it states that there exists inverse relationship between price and demand. If price increases, the demand for that particular commodity will decrease, and if price decreases, the demand for particular commodity will increase. But in what amount demand is going to increase, the law of demand do not explain this. We only know the direction of relationship between demand and price of the commodity. There is inverse relationship we have seen in the law of demand, but in what amount demand is going to change in response to change in price, it was not explained by law of demand. So how to measure change in quantity demanded due to change in price? We are going to see with the help of elasticity of demand. कहने का मतलब ये है कि इससे पहले हमने जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, जिसमें प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस हमारी ऊपर जाती है तो डिमांड हमारी डिक्रीज करती है, और अगर जब आपकी प्राइस डिक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज करती है। तो ये लॉ हमारा लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच एक इनवर्स रिलेशन बतलाता है, लेकिन प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं बतलाता है। अगर हम कहें कि प्राइस हमारी 3 रुपीज से इंक्रीज होकर 5 रुपीज हो जाती है, तो हमारे डिमांड में कितना चेंज हो जाएगा ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये कहता है कि जब आपकी प्राइस इंक्रीज करेगी, 3 से 5 रुपीज होगी, तो आपकी डिमांड पर्टिकुलर कमोडिटी की बढ़ेगी, लेकिन कितना बढ़ेगी ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बतलाता। तो इसी बात की एनालिसिस हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं कि प्राइस में चेंज होने के रेस्पॉन्स में डिमांड में कितना चेंज आता है। तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in price of the commodity. So this concept was developed by, this concept means the concept of elasticity of demand was developed by
प्रोफेसर Alfred Marshall in his book Principles of Economics. अल्फ्रेड मार्शल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमें ये बतलाता है कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो डिमांड होती है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, इट इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी होता है। तो अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी और रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस इनकम में चेंजेस होते हैं तो डिमांड में चेंज होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इनमें चेंज होने पे हमारी डिमांड चेंज हो रही है। तो इन फैक्टर के रेस्पॉन्स में कितना डिमांड में चेंज होगा, इसी के एनालिसिस हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका एक हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity। तो elasticity of demand refers to percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any factors affecting demand for that commodity। मतलब एक कमोडिटी एक्स है, इसमें कितना परसेंट इसकी डिमांड में चेंज होगा अगर इसके जो वेरियस फैक्टर्स हैं, डिमांड के वेरियस फैक्टर्स आपके ये हैं, इनमें चेंज होता है। तो ये आपकी एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन हो गया। तो ये हमें क्या रिलेशन बता रहा है, ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगा कि एक्स की डिमांड और उसके फैक्टर्स में परसेंटेज चेंज होने पर कितना डिमांड में चेंज आएगा। ये सिंपल सा एक मेजर है। तो इसके बेसिस पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 3 टाइप की होगी। यहाँ पे एक और फैक्टर हमने पढ़ा हुआ था जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है, वो था आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मेजरली इन 3 चीजों को लेकर चलेंगे। तो इन्हीं 3 वेरिएबल्स के आधार पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स की होगी। पहले हम बात करते हैं अगले हेडिंग, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप होंगे? तो आपका पहला टाइप हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा आपका है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरी बात है आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये तीन टाइप्स की होगी। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जनरली हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह देते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी की हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इनकी थोड़ी हम ब्रीफ में बात करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है आपको? प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा। इन व्हाट अमाउंट ऑफ डिमांड इज गोइंग टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे एक इक्वेशन जो हमने बात की हुई थी अभी, dx इज फंक्शन ऑफ p टी आर और y। अगर आपके प्राइस में चेंज होता है तो इसके रेस्पॉन्स में डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारा बताएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरी बात, अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस में चेंज होते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी एनालिसिस हम करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरी बात, अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज होते हैं तो कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने पर डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बात की एनालिसिस या मेजरमेंट हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत करेंगे। तो ये थी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इन सब का डेफिनेशन देखते हैं। तो पहला है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन है इट रिफर्स टू परसेंटेज change in demand for a commodity with respect to percentage change in price of that commodity, price of that commodity। तो ये क्या बता रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in price of that commodity। तो इसका फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली से हम ईडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ईपी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं इसको
ईपी से रिप्रेजेंट करता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन percentage change in price of that commodity। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के बेसिस पे भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या है? यू कैन से दैट इट इज रेशियो टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये आपका हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इसकी डिफिनेशन, इट रिफर्स टू और it refers to percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in the price of related commodity। यानी रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज होने पे डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी एनालिसिस हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड कमोडिटी या गुड्स। आप इसे भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड गुड्स। यानी जो ये ऊपर वाला चीज है, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और इसी के हेल्प से आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कर सकते हो। दैट इज इट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड गुड्स। अब जो थर्ड टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उसका नाम है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इसकी बात करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या होगी आपकी? सो इट रिफर्स टू परसेंटेज
change in demand for a commodity with respect to percentage change in income of the consumer। नाम से भी समझ में आ रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। तो जब इनकम में चेंज होगा तो उसके रेस्पॉन्स में आपकी डिमांड में क्या चेंज होने वाली है, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं EI से, और इसे हमने C की जगह पे हम इसे इस वाले को हम C कर देते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट किया जा रहा है EC से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये जो EI है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज नथिंग बट योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड to the percentage change in income of the consumer। तो ये हमने आज बात कर ली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स ऑफ price elasticity of demand।